हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुराग वाटीडी। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे प्रावधिक कला कक्षा 12 जो यूपी बोर्ड में प्रावधिक कला का एग्जाम होता है उसका आज हम सिलेबस यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्या सिलेबस में इस बार बदलाव हुआ है या नहीं, इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि इस पेपर, ये जो प्रावधिक कला का पेपर होता है, इसका कुल टोटल पूर्णांक 100 अंकों का रहता है तथा इस पेपर को हल करने के लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा तथा पेपर पास करने के लिए आपको कम से कम 33 नंबर लाना अनिवार्य है। यदि आप 33 नंबर ले आते हैं तो आप ये पेपर पास कर जाते हैं। इसके बाद इसमें कुछ खंड आ बा सा इस प्रकार करके दिए रहते हैं। खंड आ से लेकर खंड यब तक आपके ये भाग रहते हैं पेपर में। खंड आ जो रहता है इसमें 10 अंकों के प्रावधिक कला से वस्तुनिष्ठ प्रश्न अर्थात ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि 10 नंबर के रहते हैं और ये 10 नंबर आप बहुत ही आसानी से ला सकते हैं। इसके बाद ये 60 अंक के खंड बा, खंड शा, खंड दा, खंड ई और खंड यप में ये कुल मिला के 90 नंबर इसमें ये अलग से रहते हैं। इसमें जो खंड बा होता है, खंड बा 12 अंक का रहता है। खंड सा में 16 अंक, खंड दा में आपको 16 अंक मिलेंगे, खंड ई में 16 अंक और खंड यप में भी आपको 30 अंक दिए जाएंगे। सबसे ज़्यादा जो नंबर मिलते हैं आपको खंड यप में मिलते हैं और इसमें सिर्फ आपको एक ही क्वेश्चन करना होता है। इसके बाद हम देखेंगे खंड बा। खंड बा में ये 12 अंक का क्वेश्चन रहता है तथा इसमें आपको 2 क्वेश्चन करने होते हैं। याद रखना, खंड बा में मात्र आपको 2 क्वेश्चन करने होते हैं जिसमें से पहला जो क्वेश्चन होगा हिंदी तथा अंग्रेजी के बड़े प्रकाश व छायायुक्त अक्षर रोमन अथवा आधुनिक लिखना होगा। कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा कि कोई भी शब्द दे देगा, जैसे स्टॉप दे देगा, स्टॉप को कहेगा कि अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में लिखिए, तो कुछ इस प्रकार से इसको लिखना होता है। जैसे ये सिनेमा एक वर्ड है, सिनेमा वर्ड को इस प्रकार से लिखा गया है, तो जो पहला क्वेश्चन खंड बा में रहता है उसमें कुछ इस प्रकार से करना होता है। इसके बाद खंड बा में दूसरा क्वेश्चन होता है जिसमें तिरछी लिखावट में हिंदी या अंग्रेजी में एक वाक्य लिखना होता है। जैसे आप ये स्क्रीन में देख सकते हैं, हिंदी में लिखना है तो इस प्रकार आपको लिखना होगा, चरित्र हमारे रहन सहन का दर्पण है। और अंग्रेजी में लिखने के लिए कैरेक्टर इज द मिरर ऑफ आवर लाइफ। जब आपको पेपर मिलेगा तिरछी लिखावट से संबंधित तो उसमें क्वेश्चन में ये हिंदी और अंग्रेजी में दोनों वाक्य दिए होंगे, दोनों में से कोई एक आपको लिखना होता है, चाहे आप हिंदी के लिख लीजिए या फिर अंग्रेजी के लिख लीजिए। कुछ इस प्रकार से ये तिरछी लिखावट में वाक्य लिखने होते हैं। इसमें आपको ये जो पहला क्वेश्चन होता है ये 6 नंबर का रहता है और ये दूसरा क्वेश्चन 6 नंबर का। इस प्रकार के खंड बा आपका कुल टोटल 12 अंक रहते हैं। नेक्स्ट आता है खंड सा। खंड सा से आपको एक क्वेश्चन ही करना होता है तथा ये जो एक क्वेश्चन होता है ये 16 अंक का होता है। इसमें जो खंड सा होता है ये कणवत पैमाने से संबंधित होता है। कणवत पैमाना अर्थात बेलन, गोला, घन तथा शंकु के लांबिक प्रक्षेप से संबंधित इसमें क्वेश्चन होता है। जैसे ये एक सवाल कोई दे रखा होगा कि त्रिभुज के अंदर वर्ग की रचना कीजिए, तो इस प्रकार से आपको करना होगा। और ये आप देख सकते हैं इस प्रकार से दूसरा क्वेश्चन आता है कि ये लांबिक प्रक्षेप, तो इसमें से कोई एक आपको करना होता है। एक क्वेश्चन ही 16 अंक का होता है। यदि आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप ये बहुत ही आसानी से 16 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है खंड दा। खंड दा जो होता है ये आपको 16 अंक का होता है। खंड दा में क्वेश्चन सूची स्तंभ, संपास, ठोस के प्रक्षेप से संबंधित होते हैं। जैसे ये आप चित्र में देख सकते हैं, ये शंकु का अनुच्छेद और विक्षेप बनाने के लिए जैसे क्वेश्चन आता है तो इस प्रकार से कुछ चित्र बनाया जाता है, या फिर अथवा में करके इसमें ये दिया रहता है तथा घन का अनुच्छेद या उच्छेद बनाइए तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। इसी प्रकार से खंड द में 2 क्वेश्चन होते हैं और 2 में कोई एक ही क्वेश्चन करना होता है और ये जो क्वेश्चन होता है ये 16 अंक का रहता है। नेक्स्ट है खंड ई। खंड ई भी आपका 16 अंक से संबंधित रहता है और खंड ई में मात्र आपको एक ही क्वेश्चन करना होता है। प्रश्न में आपको 2 क्वेश्चन दिए होंगे जिसमें से अथवा करके लगा होगा और आपको सिर्फ एक क्वेश्चन करना होगा। इसमें जो क्वेश्चन रहते हैं अक्षर के काट तथा ठोसों के सम्मिलित चित्र से रहते हैं। और खंड ई जो होता है ये बहुत ही आसान रहता है तथा बहुत आसानी से आप ये 16 अंक प्राप्त कर सकते हैं। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो होता है ए से जेड तक के अक्षर का आपको सम्मिलित चित्र बनाना सीखना होगा।
कि ए से लेके जेड तक के अक्षर के आप यदि आपने सम्मिलित चित्र बनाना सीख गए तो इन्हीं में से कोई एक जो अक्षर है वो एग्जाम में दे देगा। जैसे अभी जो 2023 में एग्जाम हुआ था, इसमें ए दे दिया था कि ए का सम्मिलित चित्र बनाइए। तो जैसे आप चित्र में यहाँ पे देख सकते हैं, ये एफ का सम्मिलित चित्र बना हुआ है, कुछ इस प्रकार से बनता है। इसी प्रकार से एग्जाम में इस बार ए का सम्मिलित चित्र आया था। तो आज आप समझ सकते हैं कि ये खंड ई बहुत ही सरल होता है तथा प्रैक्टिस के माध्यम से आप बहुत ही आसान तरीके से 16 अंक प्राप्त कर सकते हैं। इसमें एक दूसरा क्वेश्चन रहता है, यदि आपको ये ए से जेड तक के कोई अक्षर हैं, ये आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप वर्गाकार संपास का सम्मिलित चित्र या फिर कोई भी अक्षर के काट होंगे उनका आप संपास का सम्मिलित चित्र बनाना सीख सकते हैं। कुछ इस प्रकार से ये चित्र रहते हैं संपास का, इसमें आप सीख सकते हैं। इसमें जो ये संपास का सम्मिलित चित्र रहता है अक्षर के काट से संबंधित, ये ठोसों से संबंधित, ये काफ़ी आपको कठिन लगेगा। किंतु अगर आप ये अक्षर काट सीख लेंगे कि अक्षरों का सम्मिलित चित्र किस प्रकार से बनाया जाता है तो आप ही बहुत ही अच्छे तरीके से आप इसको बना देंगे तो आपको 16 अंक प्राप्त हो जाएंगे। ये बहुत ही सरल प्रक्रिया होती है और 2 से 3 बार प्रैक्टिस करने में आपको एक लेटर जो है आप बनाना सीख जाएंगे। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट खंड आता है खंड यप। खंड एप में आपको एक क्वेश्चन करना होगा और उसके आपको 30 नंबर मिलते हैं। आप समझ सकते हैं कि यदि आपने खंड यप की प्रैक्टिस अच्छे से कर ली तो आप एग्जाम आसानी से पास हो जाएंगे। खंड यप में 3 क्वेश्चन होते हैं अथवा करके दिए रहते हैं और 3 में कोई एक ही आपको करना होता है। इसमें जो ये 3 क्वेश्चन होते हैं ये तो या तो स्मृति चित्रण संबंधित होंगे या फिर प्रकट चित्रण संबंधित या फिर प्राकृतिक दृश्य या फिर लैंडस्केप से संबंधित होंगे और इनमें से कोई आपको एक ही करना होगा और ये आपको 30 अंक प्रदान करेंगे। जैसे पहला खंड एप से संबंधित जो रहता है वो होता है प्रकट चित्रण। प्रकट चित्रण यदि आप करना चाहते हैं, प्रकट चित्रण में आप कोई भी पुष्प हो गया जैसे कनेर, गुड़हल, पेंजी, उसकी कलियां, डंठल, पत्तियां तथा संपूर्ण पौधे का चित्र प्राकृतिक रंगों में छाया, प्रकाश तथा प्रतिछाया दर्शाते हुए बनाना होता है तथा ये प्रकट चित्रण बनाने में आप जल रंग या फिर पोस्टर रंग का प्रयोग कर सकते हैं। ये जब आप चित्र बनाएंगे तो इसमें पौधे व पुष्प, पत्तियों के प्रत्येक अंग व जोड़ बनाने में विशेष ध्यान रखना होगा। अर्थात आप जैसे फूल का चित्र बनाते हैं, मान लीजिए कनैर, गुड़हल या फिर गुलाब, तो इनमें से जो चित्र आप बनाते हैं इनमें उसकी कलियां होनी चाहिए, कलियों के साथ उसकी पत्तियां तथा उसके डंठल भी बनाने चाहिए। इनसे संबंधित यदि आप प्रकट चित्रण करना चाहते हैं अर्थात रंग, जल रंग या पोस्टर रंग के द्वारा आप कोई फूल बनाना सीख गए तो आपको 30 अंक मिलेंगे। प्रकट चित्रण के बाद आता है स्मृति चित्रण। यदि आप प्रकट चित्रण अर्थात कोई फूल नहीं बनाना चाहते तो आप स्मृति चित्रण कर सकते हैं। स्मृति चित्रण में वस्तु चित्रण या प्राकृतिक चित्रण के साथ साथ स्मृति चित्रण सफेद कागज पर प्रकाश, छाया तथा प्रतिछाया सहित निम्न वस्तुओं में से किसी एक का चित्र बनाना होगा। स्मृति चित्रण में आपको जब एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आएगा तो वहाँ पे 5 प्रकार के आपको चित्र दे दिए जाते हैं, क्वेश्चन दिए होंगे जिनमें से किसी एक का आपको स्मृति चित्रण बनाना होगा। ये जो क्वेश्चन होंगे ये घरेलू बर्तन संबंधित हो सकते हैं, क्रॉकरी, शीशे व एनिमल या दैनिक जीवन की छोटी छोटी वस्तुएं या सरल कोई पशु पक्षी जैसे कुत्ता, बिल्ली, खरगोश, हिरन, हाथी, पक्षी, बतख, मोर, तोता, मुर्गा, कबूतर ये हो सकते हैं और इनकी जो नाप है वो 15 सेंटीमीटर से छोटी नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन में आप नाप का विशेष ध्यान रखें, इसके आपको नंबर अलग से मिलते हैं। यदि आपने नाप छोटी कर दी तो आपके नंबर काट लिए जाते हैं, तो नाप का विशेष ध्यान रखें। स्मृति चित्रण में कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आता है जैसे बाल्टी का स्मृति चित्र बनाइए, तो ये आपको पेंसिल की मदद से इस प्रकार से ये बाल्टी का आपको स्मृति चित्रण बनाना होगा। उसी के साथ प्लेट में रख के जैसे फल हो गए, कप और प्लेट हो गए, एग्जाम में कप और प्लेट बहुत पूछा जाता है। इसी के साथ मटकी हो गई, सुराही हो गई, इनके जो चित्र हैं आपको स्मृति चित्रण की सहायता से पेंसिल की मदद से ये आपको बनाने होते हैं। तो यदि आप प्रकट चित्रण नहीं करना चाहते हो तो स्मृति चित्रण कर सकते हैं। इसके बाद आता है कि यदि आप प्रकट चित्रण और स्मृति चित्रण दोनों नहीं करना चाहते तब फिर आप प्राकृतिक दृश्य अर्थात लैंडस्केप से संबंधित क्वेश्चन कर सकते हैं। ये खंड एफ में तीसरे नंबर पे रहता है।
और यदि आप पहले के दोनों प्रकट चित्रण या फिर स्मृत चित्रण नहीं करना चाहते तो प्राकृतिक दृश्य संबंधित कर सकते हैं। इसमें आपको कोई एक प्राकृतिक दृश्य दे देगा, जैसे उषा काल, मध्यकाल, कोई ऋतु प्रभाव जिसमें मानव, पशु पक्षी, झोपड़ियाँ, आकाश का समावेश हो, या ग्रामीण जीवन की साधारण झांकी, सामाजिक दृश्य थोड़े प्राकृतिक पृष्ठभूमि में बनाना है। इनमें माध्यम में आप जल रंग, पोस्टर रंग या फिर ऑयल रंग या ऑयल पेस्टल व कार्बन चारकोल पेंसिल का प्रयोग कर सकते हैं। तथा ये जो आप चित्र बनाएंगे प्राकृतिक दृश्य चित्र, ये 25 सेंटीमीटर से छोटे नहीं होने चाहिए। प्राकृतिक दृश्य के जो चित्र होते हैं ये आप देख सकते हैं, ये प्राकृतिक चित्र का दृश्य बना हुआ है। जैसे उगता हुआ ये सूर्य है, इसमें आपको इस प्रकार से बनाना होगा, जिसमें आपको ये जल रंग या फिर पेस्टल रंग के द्वारा बना सकते हैं। दूसरा ये आप चित्र देख सकते हैं, इस प्रकार से ये बनाना होगा। इनको बनाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ये जितने आपके परफेक्ट होंगे उतने ही अच्छे आपको इसमें 30 नंबर मिलेंगे। और ये बनाने के लिए आपको समय भी बहुत लेता है, इसलिए इसकी प्रैक्टिस, यदि आपकी कला बहुत ही अच्छी है तो आप इसकी प्रैक्टिस करें, अन्यथा आप प्रकट चित्रण या फिर स्मृत चित्रण का प्रैक्टिस करें। प्रकट चित्रण और स्मृत चित्रण दोनों की यदि आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली तो इन्हीं से रिलेटेड कोई एक क्वेश्चन आएगा जो आपको करना होगा। और साथ में आप हमारी क्लास में बने रहें। आज से आपके प्रतिदिन ये क्लासें स्टार्ट हो जाएंगी प्राविधिक कला के लिए। साथ में एडमिशन की डेट जैसे ही आती है आपको सूचित कर दिया जाएगा। तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।